हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिक एग्जाम ए टू जेड में। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताजा तरीन वीकली करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर के एक हफ्ते के टॉप 31 क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। तो फ्रेंड्स आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी को WWF इंडिया का राजदूत नामित किया गया है? ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद को, ऑप्शन बी पेंटाला हरिकृष्णा को, ऑप्शन सी अधिमान भास्करन को, ऑप्शन बी कृष्णन शशि किरण को। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद को। दोस्तों हाल ही में विश्वनाथन आनंद को WWF इंडिया का राजदूत नामित किया गया है। दोस्तों विश्वनाथ आनंद भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। वह कई बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत चुके हैं। वह भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। उन्होंने 2000 और 2002 के बीच लगातार फिटे वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीती और यह हासिल करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। दोस्तों WWF एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यह दुनिया के सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है जिसके 5 मिलियन से अधिक समर्थक हैं। अब चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने असेसमेंट कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हरियाणा। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी दिल्ली। दोस्तों हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने असेसमेंट कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन निर्णय लेने की प्रक्रिया को गति देगा। दिल्ली सरकार राजधानी के हॉट स्पॉट के क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे की योजना बना रही है। अब तक लगभग 70 से अधिक हॉट स्पॉट की पहचान की जा चुकी है। दोस्तों दिल्ली सरकार कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए पहले से ही 2 योजनाएं ऑपरेशन शील्ड और 5T योजना चला रही है। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉकडाउन को आसान बनाने के लिए कितने चरण की योजना बनाई है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 3। दोस्तों हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉकडाउन को आसान बनाने के लिए 3 चरणों की योजना पेश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति 3 चरणों के तहत पूरे देश से लॉकडाउन को हटाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक क्वेश्चंस को बताना है कमेंट सेक्शन में। प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट तो डोनाल्ड ट्रंप है, बट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वाइस प्रेसिडेंट का नाम टाइप कर दीजिए। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस मंत्रालय ने खाद्यान्न परिवहन की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो दोस्तों इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय। दोस्तों हाल ही में कृषि मंत्रालय ने खाद्यान्न परिवहन की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह मोबाइल ऐप सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। किसान रथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य खाद्यान्न के परिवहन की सुविधा मुहैया कराना है। साथ ही किसानों की FPO और सहकारी समितियों को सुविधा प्रदान करेगा ताकि उनके कृषि उत्पादन को फार्म गेट से बाजारों तक स्थानांतरित करने के लिए एक उपयुक्त परिवहन सुविधा मिल सके। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी त्रिपुरा। दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया है। यह अधिनियम राज्य सरकार को उन कर्मचारियों को दंडित करने का अधिकार देता है जो आवश्यक क्षेत्रों में सेवा करने से इनकार करते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस को एंजॉय करने के साथ साथ आप हमारे चैनल क्रिक एग्जाम ए टू जेड को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। अब चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत का कौन सा पहला राज्य कमलसेंट प्लाज्मा थेरेपी शुरू करेगा? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी केरल। हाल ही में केरल भारत का पहला राज्य है जो कमलसेंट प्लाज्मा थेरेपी शुरू करेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने केरल को कमलसेंट प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में केरल के जो CM है वो पिनराई विजयन है। केरल के गवर्नर आपको बताना है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो फ्रेंड्स जाइए कमेंट सेक्शन में और केरल के गवर्नर का नाम टाइप कर दीजिए। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने नई दिल्ली में युक्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ICMR, ऑप्शन बी NHA, ऑप्शन सी MHRD, ऑप्शन डी IISc। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी MHRD। दोस्तों हाल ही में MHRD ने नई दिल्ली में एक युक्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया है। फ्रेंड्स अब जानते हैं युक्ति की फुल फॉर्म क्या होती है। युक्ति की फुल फॉर्म यंग इंडिया कॉम्बिंग कॉम्पिटिव विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। दोस्तों इस पोर्टल का प्रारंभिक उद्देश्य शिक्षार्थियों के लिए निरंतर उच्च गुणवत्ता वाले सीखने के माहौल को सक्षम करना है। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
हाल ही में किस राज्य के एसआरएलएम ने दीदी हेल्पलाइन शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी झारखंड। हाल ही में झारखंड के एसआरएलएम ने दीदी हेल्पलाइन शुरू की है। यह हेल्पलाइन झारखंड प्रवासी मजदूरों को विभिन्न राज्यों से झारखंड में वापस लाने के लिए राज्य अधिकारियों को डेटा एकत्रित करने में मदद करेगी। दोस्तों आप जानते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड के प्रेजेंट टाइम में सीएम हेमंत सोरेन है, जबकि यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। दोस्तों ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये सब याद होता रहे। अब फ्रेंड्स चलिए एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत में 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ऑप्शन ए 80वीं, ऑप्शन बी 50वीं, ऑप्शन सी 100वीं, ऑप्शन डी 101वीं। तो दोस्तों इसमें जो मैं करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 101वीं। हाल ही में भारत में 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग नरसंहार की 101वीं वर्षगांठ मनाई गई। दोस्तों इस दिन जलियांवाला बाग में निर्दयता से मारे गए शहीदों को याद किया जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार या यूं कहें अमृतसर का कत्ल 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री के ऑडियो प्रसारण के लिए ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक स्लॉट बुक करने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए बिहार। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री के ऑडियो प्रसारण के लिए ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक स्लॉट बुक करने की योजना बनाई है। अब फ्रेंड्स जानते हैं बिहार के बारे में। बिहार में प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जबकि यहाँ के गवर्नर फागू चौहान है। और प्रेजेंट टाइम में बिहार की राजधानी क्या है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में कोविड-19 पर एक वेबसाइट कोविड ज्ञान को लॉन्च किया गया। यह आधारित है विज्ञान आधारित, ऑप्शन बी शिक्षा आधारित, ऑप्शन सी उद्योग आधारित, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए विज्ञान आधारित। हाल ही में कोविड-19 में एक वेबसाइट विज्ञान आधारित कोविड ज्ञान को लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना है और कोविड-19 रोग की समझ के लिए एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करना है। अब चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए सप्तपदी लॉन्च किया है? ऑप्शन ए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन सी होम मिनिस्टर अमित शाह ने, ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। तो दोस्तों इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए सप्तपदी लॉन्च किया है। सप्तपदी पीएम मोदी द्वारा बताए गए 7 मंत्र हैं। दोस्तों यदि आप इन 7 मंत्रों को जानना चाहते हैं तो आप 15 तारीख की टुडे करंट अफेयर की हमारी वीडियोस को देखिए। वहां पे हमने आपको 7 मंत्र बताए हैं। आप वहां पे जाके इन 7 मंत्रों को देख सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए 100वीं, ऑप्शन बी 129वीं, ऑप्शन सी 130वीं, ऑप्शन डी 140वीं। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 129वीं। दोस्तों कोविड-19 संकट के कारण भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को 129वीं जयंती डिजिटल रूप से मनाई गई। दोस्तों स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके अनगिनत योगदानों का सम्मान करने के लिए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अम्बेडकर जयंती को भीम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विरूपाक्ष मिश्रा को, ऑप्शन बी प्रवीण राव को, ऑप्शन सी रघुराम जी राजन को, ऑप्शन डी मुकेश सहगल को। तो दोस्तों इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए विरूपाक्ष मिश्रा को। हाल ही में विरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किसने डीआरडीएल की सहायता से कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कियोस्क विकसित किया है? ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी आईसीएमआर, ऑप्शन सी आईआईएससी, ऑप्शन डी एमएचआरडी। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए डीआरडीओ। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी डीआरडीएल के वैज्ञानिकों की सहायता से कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क विकसित किया है। अब चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस राज्य में पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के ऋषिकेश में पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है ताकि एम्स में बैठे डॉक्टर मरीज के शरीर का तापमान और रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा और घर पर उसके सांस की गति की निगरानी कर सकें। चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 13 अप्रैल को, ऑप्शन बी 14 अप्रैल को, ऑप्शन सी 11 अप्रैल को, ऑप्शन डी 10 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए
13 अप्रैल को। हाल ही में 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। दोस्तों इस दिन को ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस को याद करने के लिए मनाया जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किसने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन सी पर्यटन मंत्रालय ने, ऑप्शन डी उद्योग मंत्रालय ने। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पर्यटन मंत्रालय ने। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। दोस्तों यह श्रृंखला इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल इनक्रेडिबल इंडिया पर उपलब्ध होगी। अब चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नवंबर-दिसंबर 2020 में आयोजित होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी भारत। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी भारत। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में घोषणा की कि वह नवंबर-दिसंबर 2020 तक एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब फ्रेंड्स चलिए एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में किस देश ने एंटी शिप क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने शॉर्ट रेंज की एंटी शिप क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। ये मिसाइलें लगभग 150 किलोमीटर दूरी की थी। फ्रेंड्स उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया में चलने वाली मुद्रा वॉन है। जबकि उत्तर कोरिया के नेता कौन है आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अब चलिए फ्रेंड्स चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में किस राष्ट्र ने H1B वीजा धारकों के लिए वीजा विस्तार की अनुमति दी है? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने H1B वीजा धारकों के लिए वीजा विस्तार की अनुमति दी है। अमेरिका का यह फैसला लॉकडाउन के दौरान अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए राहत भरा है। अब चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को अपनी फंडिंग रोक दी है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी स्पेन। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपनी फंडिंग रोक दी है। अमेरिका हर साल लगभग 400 से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देता था। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की और WHO पर चीन समर्थक होने का आरोप लगाया। चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में भारत के किस पहले राज्य ने कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू किया है। उत्तर प्रदेश को पूरे देश में कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। अब चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में IMF ने साल 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत निर्धारित की है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 2.4%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 1.9%। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1.9%। हाल ही में IMF ने साल 2020 में भारत की विकास दर 1.9% निर्धारित की है। अब चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। टूर डी फ्रांस प्रतियोगिता कब से शुरू होने वाली है? ऑप्शन ए 30 अप्रैल से, ऑप्शन बी 20 मई से, ऑप्शन सी 1 जुलाई से, ऑप्शन डी 29 अगस्त से। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 29 अगस्त से। टूर डी फ्रांस प्रतियोगिता 29 अगस्त से शुरू होने वाली है और यह कार्यक्रम 29 सितंबर 2020 को समाप्त हो जाएगा। टूर डी फ्रांस सबसे बड़ी साइकिल प्रतियोगिता है और ये रेसिंग लगभग 12 मिलियन दर्शकों के सामने होती है। इसमें लगभग 22 टीमें शामिल होती हैं। अब चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा नए दिशा निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन की किस धारा के तहत सार्वजनिक जगहों पर थूकना एक अपराध है? धारा 51B, ऑप्शन बी धारा 51A, ऑप्शन सी धारा 53, ऑप्शन डी धारा 54। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए धारा 51B। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य था, बट अब आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51B के तहत थूकना दंडनीय अपराध बनाया गया है। आदेश का पालन करने से इनकार करने पर 1 साल तक कारावास की सजा हो सकती है। अब चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में किसने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप निजी उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए गृह मंत्रालय। हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप निजी उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में किसने कोविड-19 पर 17 अप्रैल 2020 से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए
पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय ने, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय ने, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय ने। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय ने। विदेश मंत्रालय ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देशों के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए 17 अप्रैल 2020 से कोविड-19 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। फ्रेंड्स मैंने सार्क के बारे में अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स अब हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और एंजॉय करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में कौन सा मोबाइल ऐप केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? ऑप्शन ए जीवन ऐप, ऑप्शन बी आरोग्य सेतु ऐप, ऑप्शन सी समदन ऐप, ऑप्शन डी प्रज्ञाम ऐप। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप दुनिया का सबसे तेज 13 दिनों में डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। दोस्तों इस एप्लीकेशन को कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया था। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में चीन से पीपीई किट आयात करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी असम। हाल ही में असम ने चीन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आयात करने वाला देश का पहला राज्य है। असम ने चीन से लगभग 50,000 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट आयात किए हैं। दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। असम के प्रेजेंट टाइम में सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जबकि असम के प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर हैं वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो आज के वीकली करंट अफेयर के तहत टॉप 31 क्वेश्चंस दिए हैं पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि आप करंट अफेयर के बादशाह बन जाएं। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिट एंड फैंटास्टिक रहिए। इसी उम्मीद के साथ यू हैव अ नाइस डे।